अब्दुल्ला मीर साहब, हम आपके बेहद मशहूर हैं, आपने हमें वक्त दिया। आपकी शख्सियत न तरहेगाम बल्कि गिरदनवा के गाँव में एक चहते मौलम की बहसियत जानी जाती है। सैकड़ों तालिब इल्म आपसे फैज़याब हुए, क्या वजह बनी कि आपने मौलवी को छोड़कर सियासत इख्तियार? पहले तो मैं आपकी तस्दीक करना चाहूँगा, मैं अभी भी वैसे तो उस्ताद काम करता हूँ, जब कभी भी मुझे मौका मिलता है तो मैंने उसको पूरी तौर पे नहीं छोड़ा है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाकर मेरी जो इज़्ज़त बख्शी है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ पिछले रूह का। तो मैंने ये एक रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता क्यों इख्तियार किया, तो इसकी सबसे बड़ी तो एक वजह यह है, मैं इसको छोड़ा तो नहीं हूँ पूरी तौर, लेकिन फिर भी जो लाइन थोड़ी सी डाइवर्ट की है उसका सबसे बड़ी जो वजह है उसकी वो ये है कि हमारी जो फैमिली है, हमारा जो घराना है वो एक पॉलिटिकल घराना रहा है और पहले से ही लोगों के जितने भी मसाइल थे तो किसी न किसी तरीके से वो हमारे पास पहुंचते थे। तो घर में मेरे जो दादा जान थे हाजी वली मोहम्मद मीर साहब, तो उन्होंने चाहा कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के लिए शायद उनको एक उम्मीद थी कि पूरा अपना जो हमारा खानदान है उसमें शायद मैं उस खला को पूरा कर सकता हूँ जो खला उसके बाद होने वाला था। तो शायद उसी खला को पूरा करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए और मुझे इसमें लाया। और उस वक्त मैं ज़ाती तौर पे इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन मुझे बाद में फैमिली प्रेशर या कुछ और उस वजह से मुझे बाद में इसमें आना पड़ा। 2 बार अफसर बन रहे और आज बतौर बीडीसी अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। एक लंबे अरसे तक उस्ताद रहे। दोनों दौर की निजी जिंदगी और अवामी जिंदगी के जो तजुर्बात हैं वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, जब मैं वैसे मोलिम मतलब फुल टाइम काम करता था तो उस वक्त मैं ज़्यादा खुशी महसूस करता था, मैं साफ कहूँ, और कभी कभार आज भी मैं मिस करता हूँ उन दिनों को, क्योंकि हर एक लम्हा मेरा अपना था। जिस तरह मेरी मर्जी थी उस तरह उसको इस्तेमाल कर सकता था। लड़के जिस वक्त आते थे, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। जब मैं एक बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट देखता था तो मैं कहता था बस मेरा तो दिन आज बिल्कुल हलाल हो गया। आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड। तो उसके बाद जब मैं इस लाइन में आया, और आज भी मैं नहीं कहूँगा, मैं इस वक्त भी काम कर रहा हूँ, इस वक्त भी लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो पूरा टाइम है, चाहे दिन हो रात हो, हर एक मिनट, इन मिनटों में से एक मिनट भी मेरा अपना नहीं है। किसी भी वक्त आपके पास कोई साइल आ सकता है, किसी भी वक्त कोई ऐसा शख्स जो किसी मजबूरी में मुब्तला है, किसी परेशानी में मुब्तला है, वो आ जाता है। आपको फोन भी अटेंड करना है, आपको पर्सनली भी लोगों को मिलना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि एक सियासी घराना होने की वजह से लोगों का आना जाना पहले से था, तो उसमें मजीद इजाफा हुआ है। तो आज मैं ये कहूंगा कि एक एक लम्हा अगर मैं चाहता कि अपनी मर्जी से गुजारता, शायद नहीं गुजार पाता हूं, तो पूरा जो है फुल टाइम है तो वो लोगों के साथ ज्यादा मसरूफियात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बतौर बीडीसी ज्यादातर वाबस्ता महकमे देहात सुधार के साथ रहते हैं। महकमे देहात सुधार में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और आवाम को फायदा पहुंचाने के लिए जो स्कीमें होती हैं, सरकारी स्कीमें, उनको आवाम तक पहुंचाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, जो स्कीमें, जहाँ तक आपने कहा कि ये स्ट्रीमलाइन करने की बात है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जो बात है, उसमें इस वक्त सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कुछ स्कीमें आज इस तरह बन रही हैं, उसमें जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें मुझे लगता है बहुत कम करने की जरूरत है। इस मामले को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए बहुत कम करना पड़ता है, लेकिन आप पे डिपेंड ये करेगा कि आप किस तरह इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये सही बात है। मैं ये कहूँगा कि पहले जो आज तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। किसी जगह अगर आप गाइडलाइन से हट के करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपको आज ट्रांसपेरेंट जो है, ट्रांसपेरेंसी का जो मामला है, आपको तो रहना ही रहना है। अब आप क्या कर रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए? इसमें सबसे एक छोटी सी बात बताऊं आपको। हमारे यहाँ ब्लॉक में पिछले साल 2020-21 के दौरान जब हमने देखा कि कुछ पंचायतें जो हमारी, मैं अपने ब्लॉक की ही बात करूंगा, कुछ पंचायतें ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा फायदा उनको पहुंचा था, लेकिन कुछ पंचायतें बिल्कुल ही इग्नोर हो गई थी, जैसे मनरेगा के वर्क्स या बाकी चीजें। तो वजह चाहे कुछ भी रही हो, तो हमने सबसे पहले सोचा कि इस साल हम हर एक पंचायत को एट पार लाएंगे। जो जातियां डेलिबरेटली या जैसी भी हुई हो, नहीं आज तक जो जितनी हुई है उनको खत्म करने के लिए हमने इस साल ये सोचा कि हर पंचायत को वार्ड के हिसाब से हर एक वार्ड को 2-2 काम पहले फेज में, और जो पंचायत
काम मुकम्मल करें उसको, क्योंकि मैग्नेरे का में तो आपको कोई रुकावट है नहीं, आप काम कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा एक सिस्टम लाइन करने के लिए हमने हर एक वार्ड के हिसाब से दो दो काम, और इस तरह इस साल मुझे लगता है कम से कम हम 80 to 90% इस साल कामयाब हुए हैं। तो अल्लाह का एहसान है, बड़ा शुक्र है अल्लाह का कि हमने एक थोड़ा सा एक सिस्टम बनाया था और उस सिस्टम में हम 90% तक कामयाब हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमने जो बेड़ा उठाया है ट्रांसपेरेंसी का, एट पार अमीर तरक्की का, हर एक इलाके में बराबर तरक्की हो, तो उसके लिए इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। और जहां तक बाकी स्कीमों में ट्रांसपेरेंसी लाने का ताल्लुक है उसमें अवेयरनेस हो रही है। ये जो ऑफिस हैं, ये जो दफातर हैं, जितने भी गवर्नमेंट डिमांड्स हैं वो अपने लेवल पे भी करते हैं और हम भी अपने लेवल पे उसमें बराबर उनके हिस्सेदार हैं। और हमारी वजह से भी जहां तक मुख्तलिफ हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारे पंचेस और सरपंचेस की बदौलत हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप देखेंगे कि हर एक सेक्टर में एक हमजहत तरक्की। त्रहगाम अस्पताल कोई 80-90 साल पुराना अस्पताल है, लेकिन इसकी हालात से पूरा इलाका खफा है। आपकी काविशों के बावजूद भी अभी तक एक्सरे प्लांट यहाँ पे कायम नहीं किया गया। हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा ये 80 साल की बात नहीं है, लगभग 150 साल से ऊपर जो हमारे पास डाटा अभी अवेलेबल है, इट इज मोर देन 1.5 सेंचुरी। तो ये महाराजे वक्त का अस्पताल है और इस वक्त भी एक बिल्डिंग उस वक्त की मौजूद है। बेशक उसमें हमने आगे रंग रोगन चढ़ाया है, लेकिन अभी भी उसके बराबर मौजूद है जो उसका स्ट्रक्चर था बेसिक, वो बिल्कुल वहां पे है। तो अब जहां तक तामीर तरक्की इसमें डेवलपमेंट का ताल्लुक में क्या कहूं, 1981 आई एग्जैक्टली रिमेंबर इट, आई वाज रीडिंग इन 8th क्लास। उस वक्त मेरे बाप का वहां पे हर्निया ऑपरेशन हुआ था और मुझे वो दिन भी याद है जब वहां पे रोटी दूध बिल्कुल मिलता था पेशेंट्स को। उसके बाद मैं ये कहूं, क्योंकि त्रहगाम एक सेंटर था, ये उस इलाके का अस्पताल है जब एक तो यहां पे था और दूसरा लिंगेट में था, बाकी किसी जगह नहीं था। त्रहगाम जो था ये पूरे इलाके का एक सेंटर था, ये बिजनेस हब था। लेकिन उसके बाद जब कुपवारा में तहसील लगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आया। अब चूंकि सेंटर चेंज हो गया, अब सेंटर चेंज हो गया तो सरकार की तरजीहात, लोगों की तरजीहात वो पूरी शिफ्ट हो गई कुपवारा की तरफ। तो इस वजह से किसी न किसी मोड़ पे मैं ये कहूंगा कि ये इग्नोर हुआ है और अभी भी उसी स्टेज पे है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी, हाँ हो रही है, लेकिन कुछ चीजों की अभी भी कमी है। जहां तक एक्सरे प्लांट का ताल्लुक है उसमें चूंकि हमने पैसे रखे हैं, लेकिन आपको तो गाइडलाइंस के साथ सिटक रहना पड़ेगा। गाइडलाइन चूंकि रोज रोज बदल रही है और आज हम एक ऐसे नतीजे पे पहुंचे हैं कि इंशाल्लाह हमारा चूंकि वीडियो साहब भी यहाँ पे नहीं था, ट्रांसफर हो चुका था वो, अब नया वीडियो साहब आया है, हमने कमेटी इसके लिए तश्कील दी है, तो शायद विद इन कमिंग डेज, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। और उसके बाद मुझे लगता है बहुत ही कम दिनों में तो आप त्रहगाम में देखेंगे ये जो हमारा एक खाब था एक्सरे प्लांट का, उसके अलावा और भी कुछ एक्सरेज हैं, वो सभी मेरे ख्याल में 1 महीने के अंदर अंदर वहां पे इंस्टॉल हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या आपको नहीं लगता है कि त्रहगाम में एक मिनी सेक्टर की तर्ज पर एक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा, मैं सिर्फ त्रहगाम की बात नहीं करूंगा बल्कि हर जगह जो भी कोई मरकजी इलाका है, मरकजी इन द सेंस सेंटर, किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे मैं समझता हूं कि मिनी सेक्रेटरीज की जरूरत है, क्योंकि लोगों को जो मसाइल का जो शिकार होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कागज को साइन करना है, आपको 3-3, 4-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो उसको कमी करने के लिए मुझे लगता है हर एक जगह एक मिनी सेक्रेटरीट की जरूरत है। और त्रहगाम में भी मैं चाहूंगा कि एक मिनी सेक्रेटरीट होना चाहिए, लेकिन उसमें एक परेशानी है, कुछ ऑफिस ऐसे हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी अपनी बिल्डिंग बनाई है, तो लिहाजा वो वहां से अपनी बिल्डिंग को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते। फिर भी जो महकमे अभी हमारे पास बचे हैं उन महकमों के लिए हमने एक ऐसा इलाका चुन लिया है, लैंड जो वहां पे हमने देखी है, वहां पे मुझे लगता है मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैं समझता हूं कि एक ही जगह पे, जैसे हमारा तहसील हेडक्वार्टर है, इस वक्त नयाबत है, इस वक्त हमारा ICDS है, या अब तो यहाँ पे सब जज भी आया है त्रहगाम में, सब जज वो भी, इसके अलावा पोली क्लिनिक, इसका शीप हस्बेंड्री का या एनिमल हस्बेंड्री, इसी तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो जितने डिपार्टमेंट्स का अभी बनना है, तो हमने एक ऐसा इलाका ढूंढा है ये एक ही जगह पे सभी, अगर ये मिनी सेक्रेटरीट की तरफ पे नहीं होगा, लेकिन आपको मिनी सेक्रेटरीट जैसी सहूलियात वहां पे मिलेंगी, क्योंकि बहुत कम एरिया में आपको ये सभी ऑफिस मिलेंगे। तो उस सिलसिले में जो मैंने एक पहल की है, इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि त्रहगाम में एक बहुत बड़ा मीटिंग हॉल होगा और उसमें उसका जो फर्स्ट फ्लोर होगा उस पर मुझे लगता है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन कुछ इस अंदाज से करेंगे, उसके 2-3 मंजिलें ऊपर बन सकती हैं,
तो उस पे जितने भी ऑफिस वहां पे अकोमोडेट होंगे हम वहां पे अकोमोडेट करना चाहेंगे। मैं उसको फुल्ली मिनी स्टेडियम तो नहीं कहूंगा, बट इट विल बी लाइक दैट, अ पार्ट ऑफ दैट। सड़कें तरक्की की ज़ामिन होती है, चूंकि तहगाम में भी एक सर्वे हुआ 4 लेन के लिए, लोग खुश हैं कि 4 लेन, लेकिन जो सर्वे की गई है उसमें ज़राई ज़मीन का बेशतर हिस्सा आ रहा है उसकी ज़द में। अवाम इस पर शिकायत कर रहे हैं कि जो हमारा पुराना रोड है जो तहगाम बाजार के बीच से गुजर रहा है, कि उसी को अगर चौड़ा किया जाए, उसको अगर 4 लेन बनाया जाए तो तहगाम की बहाली होगी, मार्केट की भी बहाली होगी। आप इस बारे में मुतलका महकमा जो है उनसे क्या कहेंगे और सरकार से आपकी क्या अपील होगी? देखिए ये आज की बात नहीं है, बल्कि मैं पिछले 2 साल से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये बात कर रहा हूं कि हमारा जो तहगाम मार्केट है उसमें मुझे लगता है लगभग करीब नसब के करीब जो वहां पे दुकानदार हैं, जो भी लैंड ओनर्स हैं, उन्होंने वहां से कंपनसेशन ले ली है। यहाँ पे कोई खास डेवलपमेंट होगी। इस वक्त अगर हमें किसी ऑफिस के लिए कमरे की जरूरत है और हमारा मार्केट इस सिचुएशन में है कि हम मार्केट में एक कमरा भी उसको प्रोवाइड नहीं कर सकते, एंड दिट इज पॉसिबल ओनली अगर ये बिल्कुल रेनोवेट हो, नए तर्ज पे ये तामीर किया जा सके। तो उसके लिए जरूरी है सरकार को भी इसमें अपनी जिम्मेदारी, जितने भी ऑफिसर्स इसमें हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए। और उस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं चाहूंगा कि हमारा जो रोड इस वक्त बीचों बीच जा रहा है तहगाम के, इसमें वाइडनिंग की जरूरत है। हालांकि कई जगहों पे कंपेंसेशन मिली है और जिनको नहीं मिली है मैं कहता हूं कि उनको भी मेरी गुजारिश रहेगी, उनको भी कंपेंसेशन मिलनी चाहिए, ताकि हमारा जो रोड इस वक्त बाजार है, बाजार के बीचों बीच जा रहा है, उससे 2 चीजें होगी। एक तो आने जाने में, आवाजाही में बिल्कुल आसानी होगी, और दूसरा एक हमारा ये मार्केट भी बनेगा। अब जहां तक सवाल है बाईपास का, मैं तो पहले कहूंगा कि तरजीह पहले किसको मिलनी चाहिए? जो ऑलरेडी हमारा रोड यहां पे बना हुआ है। उसके बाद अगर सरकार चाहती है कि हम बाईपास भी बनाएं, हमें बाईपास के साथ किसी किस्म की कोई उसमें हिंड्रेंस नहीं है। अगर बाईपास भी बनता है, चूंकि ये भी हमारी बेहतरी के लिए बन रहा है, लेकिन उसमें ये भी देखना होगा कि लैंड किस हिसाब से वहां पे एक्वायर की जाती है, क्योंकि अभी तक लोगों का ये मानना है कि कई जगहों पे इसके निशानात बदले गए हैं असरसू की बुनियाद पे, जो कि मैं नहीं समझता हूं ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ है तो मैं डीसी साहब से, आला हुकाम से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि उसमें देखा जाए कि कम से कम जो लोगों को वहां पे नुकसान पहुंचे, क्योंकि जो तहगाम जो गुंजान आबादी वाला इलाका है, हमारा जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है बस इतना ही है। लैंड के हिसाब से हमारे पास लैंड बहुत ही कम है। पहले तो तरजीह मिलनी चाहिए उस रोड को जो इस वक्त तहगाम के बीचों बीच गुजर रहा है। अगर अब सरकार चाहती है कि फिर भी हम बाईपास बनाएं, उसको भी बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत तामीर किया जाना चाहिए, और लोगों की जो ग्रीवियंसेस हैं उनको भी एड्रेस किया जाए, जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं। एक चीज के साथ मैं जाती तौर पे नहीं हूं, अगर आज हमारे पास एक जिम्मेदार जिसकी लैंड इस वक्त इसमें आ रही है, वो चाहता है कि ये हट के जरा आप लोग जाइए, तो मेरा एक सवाल उनसे ये भी रहेगा कि अगर आप एक तरफ कहते हैं कि मेरी जमीन से ये रोड नहीं निकलना चाहिए, तो यही सवाल कल दूसरा जो हमारा है लैंडलॉर्ड, वो भी ये सवाल उठा सकता है। क्या चलो मानते हैं, अब हमने उसको भी छोड़ दिया, अब हम तीसरे की तरफ जाएंगे, वो भी तो यही सवाल करेगा, तो फिर हमारा रोड कब बनेगा? तो इसका मतलब हमें इसमें ज्यादा अड़चने नहीं लानी चाहिए, जो भी फिजिबल रहेगा ये सवाल रहेगा। लेकिन मैं दाद दूंगा कि जो नक्शा मैंने कल देखा उसमें जितने भी हाउसेज हैं उनको एक तरफ छोड़ के, यानी किसी भी मकान को वहां पे मिसमार नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक ऐसे इलाके से रोड गुजारा जा रहा है जिसमें सिर्फ लैंड है, बस कोई मकान नहीं है। तो मैं वहां पे उस चीज के साथ हूं। अलबत्ता जिन जिन जिम्मेदारों के साथ लग रही है कि ज्यादती है, अगर उनमें थोड़ी सी भी चेंज लाई जाती है, तो ताकि उनको भी उनकी जो मुश्किलात है उनका भी अजला किया जा सके। और सबसे बड़ी बात मैं एक सवाल करना चाहूंगा, रेट जो है, रेट का जो मामला है उस पर बात करनी पड़ेगी। रेट नॉर्मली हमारे पास चूंकि लैंड इतनी है, जिनकी लैंड इसमें जाती है वो तो एक ही बार चले गए, तो कम से कम उनकी जो कंपेंसेशन है वो अच्छी खासी मिलनी चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि तहगाम का जो इस वक्त हमारा इलाका है, जो रेट अभी शायद सरकार कहने के मुताबिक, मैं तो क्लियर इसमें नहीं हूं, तो मैंने देखा था आज से पहले 2 साल हमारे यहाँ पे जो वर्दी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिश्नर थे उस वक्त अंशुल गर्ग जी, तो उनके पास जब मैंने देखा इट वाज अराउंड 4 टाइम्स। मुझे लगता है कि जहां जहां पे ज्यादा मुश्किलात हैं, इट शुड बी इंक्रीज इट अप टू 5 टाइम्स और 6 टाइम्स,
ताकि जिन लोगों को अभी हिचकिचाहट आ रही है ये रोड डालने में, सड़क देने में, उसके लिए जमीन वागजार करने में, हो सकता है कि इस वजह से वो भी माइल हो जाएं, और तब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी 2 कदम आगे आना होगा। डेफिनेटली लोगों को तो मालूम है ही कि ये तरक्की की तरफ एक और दौड़ है, तो हम क्यों नहीं इस दौड़ में शामिल हो जाएं, लेकिन सरकार को भी इसमें सोचना पड़ेगा। बतौर बीडीसी आपका बराह रास्ता आम लोगों के साथ वाबस्ता रहता है, उन आम लोगों के लिए आपका कोई खास पहलू? देखिए, मैं तो एक चीज कहूंगा, सरकार स्कीमें बनाती है किसके लिए? अवाम की बेहतरी के लिए। लेकिन मैं ये कहूंगा, सरकार चाहे जितनी भी स्कीमें लाए, सरकार जितने भी प्रोग्राम लाए लोगों के सामने, तब तक यहां पे कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक न हम खुद तब्दील हो जाएंगे। हमें खुद तब्दील होना है, हमें अपनी जिम्मेदारी को समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम ही तो हैं, ग्राउंड लेवल पे हम हैं। आपकी पंचायतें इस वक्त बनी है, इसमें आपके पंच हैं, या इसके अलावा भी गांव में बड़े ऐसे भी लोग होते हैं जो डायरेक्टली चूंकि पंचायतों में नहीं है, उनको भी आगे आना चाहिए कि अगर कहीं पे लगता है कि आपका पंच या सरपंच कहीं डिविएट कर रहा है, उनको बोलना चाहिए, क्यों नहीं। हर एक को यहाँ पे एक मौका मिलना चाहिए, और मैं यही पैगाम दूंगा लोगों को कि अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो फिर आपको खुद बदलना होगा, आपको अपनी सोच बदलनी होगी, एक पॉजिटिव अप्रोच लेके आगे जाना होगा। हाँ, अगर आप किसी मामले में तनकीद भी करना चाहिए, ये तनकीद होनी चाहिए बराए तामीर, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। मैं उसके खिलाफ